बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ, इस मौजू पर सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर काफ़ी बात हो रही है। मौजू ये है, क्या पाकिस्तान में खुला दूध इस्तेमाल करना चाहिए या डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस हवाले से फ्री कैन की तरफ से अपने अपने दलाइल जो है वो सामने आ रहे हैं। तो कल मुझे एक सहाफ़ी का प्रोग्राम सुनने का इत्तेफाक हुआ, जो यूट्यूब चैनल पर अपना प्रोग्राम करते हैं। तो उनका कहना यह था कि पाकिस्तान में डब्बे वाला दूध जिस तरह से कंपनियां तैयार करती हैं और जिस तरह के उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और पाउडर्ड मिल्क जो यूरोप और दूसरे कंट्री से मंगवाया जाता है, जो वहाँ जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता, यहाँ इंसानों को खिलाया जाता है। और उनका ये भी कहना था कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बिल्कुल दूध खरीदती ही नहीं हैं, और वो भी करोड़ों लीटर जो है दूध पाकिस्तान में सेल करती हैं। इसी तरह उनका कहना था कि बाकी कंपनीज जो हैं वो तकरीबन 23% जो है वो दूध खरीदती हैं और 100% सेल करती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि ये सारी कंपनीज अगर 100 लीटर दूध बेच रही हैं तो ये सिर्फ 23 लीटर दूध जो है ना ख़रीद रही हैं। तो बाकी तकरीबन 77 लीटर ये पाउडर्ड मिल्क से बनाती हैं। तो इसलिए उनका ख़्याल ये था कि ये दूध काफ़ी मुज़र सेहत है। और रिसेंटली जो कोरोना भी हुआ है, ज़्यादातर ऐसे लोग जो डब्बे वाले दूध इस्तेमाल करते हैं वो इस डिज़ीज़ को बियर नहीं कर सके। बहरहाल ये उनका अपना एक पर्सपेक्टिव था जो उन्होंने डब्बे वाले दूध के बारे में दिया। और खुले दूध के बारे में उनका कहना यह था कि ये खालिस दूध होता है, और कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पानी की मिलावट करते हैं, और अगर कोई कुछ और मिलावट करता है तो वो ज़्यादती करता है। तो इसलिए खुले दूध की फेवर में मोस्टली उनके दलाइल खुले दूध की फेवर में थे। अब मसला यह है कि इस चीज़ का एक और भी पर्सपेक्टिव है जो हमें देखना चाहिए। खुले दूध में मिलावट की जाती हो या डब्बे वाले दूध में मिलावट की जाती हो, इस चीज़ को कंट्रोल करना रियासत की जिम्मेदारी है। अब अगर आप देखें, बहुत सारे कंट्रीज़ में खुले दूध और डब्बे वाले दूध के अलावा भी एक दूध की किस्म इस्तेमाल होती है। ये फ्रेश दूध होता है जो 2 या 3 दिन में एक्सपायर हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो डब्बे वाला दूध होता है, मे बी ज़्यादातर डब्बे वाला जो दूध होता होगा उसकी एक्सपायरी कोई 1 मंथ 2 मंथ्स या मे बी 6 मंथ तक होती हो। तो इतनी लंबी एक्सपायरी के लिए साफ ज़ाहिर है उस दूध को प्रिजर्व करने के लिए कुछ स्टेबलाइज़र्स वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं, और ये बेसिकली कुछ केमिकल्स होते हैं जो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। अब बात यह है कि हम में से हर कोई इस बात को जानता है कि पाकिस्तान में अगर आप लोगों से दास्तान सुने या लोगों से पूछें कि ये खुला दूध जो है इसमें किस किस तरह की मिलावट की जाती है, ये सिर्फ पानी नहीं, दूध की थिकनेस बढ़ाने के लिए, दूध का कलर जो है इम्प्रूव करने के लिए, और भी बहुत कुछ इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरह से डब्बे वाले दूध में पाउडर्ड मिल्क यूज़ होता है, इस तरह कुछ लोग पाउडर्ड मिल्क से खुला दूध जो है वो बनाते हैं, और वो भी मार्केट में सेल किया जाता है। तो हमें अक्सर ख़बरें मिलती हैं कि कुछ घरों में लोगों ने इस तरह की फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं जहां दूध आता तो कहीं से नहीं है, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि ये मसला बहरहाल हुकूमत को हल करना है। खुला दूध हो या डब्बे वाला दूध हो, उसकी क्वालिटी जो कैसे कंट्रोल होगी, ये किसी भी रियासत की जो है ज़िम्मेदारी होती है। एक आम शहरी ना तो खुले दूध की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकता है, और ना ही उसके बस में है कि डब्बे वाले दूध की क्वालिटी को कंट्रोल कर ले। तो अब बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर
डब्बे वाला दूध इस्तेमाल होता है। ऐसे पैक्स भी बनाए जाते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट 2 या 3 डेज होती है और विद इन 2 और 3 डेज ये एक्सपायर हो जाता है। अब कोई ऐसा फार्मूला भी पाकिस्तान में सामने लाया जा सकता है कि इन कंपनीज को कंट्रोल किया जाए, ये सारा दूध कलेक्ट करें और फिर वो दूध पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एज अ इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश मिल्क, के पूरे शहर में या पूरे कंट्री में हर किसी को एक जैसा दूध मुयस्सर हो। उसमें यह होगा कि उसकी कीमतें भी बहुत आसानी से कंट्रोल की जा सकती हैं। अब जैसे मसला ये है खुले दूध का कि लोग आम तौर पे बता रहे होते हैं कि ये पानी वाला दूध है और ये खालस दूध है। खालस दूध की प्राइस ये है, पानी वाले दूध की प्राइस ये है, और फिर जो डब्बे वाला दूध है उसकी भी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्राइसेस होती हैं। तो अगर ये सारा दूध एक पॉइंट पे इकट्ठा कर लिया जाए या किसी कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए जो ये सारा दूध इकट्ठा करे, फिर इसको एज अ फ्रेश मिल्क पैक करे, और अगर दूसरे भी डब्बे भी बनाने हैं जो लॉन्ग टर्म में यूज़ किए जा सकें, जिसकी एक्सपायरी डेट कुछ ज़्यादा हो, तो वो भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये मेक श्योर करना कि दूध की क्वालिटी ठीक है, उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं हो रही, ये हमारे अदारों का काम है। और कोई भी कंपनी हो वो अदारों के अंडर काम करती है, वो अदारों को जवाबदेह होती है। ये नहीं कि आपने किसी कंपनी को कोई चीज़ बनाने के लिए, दूध बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए कह दिया है तो अब आप उसके सब कुछ उसके बिहाफ पे छोड़ दें। ये क्वालिटी कंट्रोल करना हमारे बंदों की, हमारे लोगों की जिम्मेदारी है। और अब काफ़ी हद तक जैसे पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी है और ऐसे अदारे बनाए जा रहे हैं, तो उन अदारों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वो मेक श्योर करें इस तरीके से एक तो पूरे शहर को या पूरे मुल्क को एक ही किस्म का दूध सप्लाई किया जा सकता है। और इसमें कुछ कंसर्न्स ये हैं जी, अगर खुले दूध को बंद किया जाएगा तो किसान का ये हो जाएगा या किसान जो है ना वो हो जाएगा। आप उससे जिस भी प्राइस से दूध खरीदते हैं, आप एक पॉइंट पर इन सारे लोगों से दूध खरीदें, दूध की क्वालिटी चेक करके उस दूध को खरीदें, फिर उसको एज अ फ्रेश मिल्क जो है आप पूरे शहर या पूरे कंट्री को सप्लाई करें। इससे एक तो प्राइसेस भी कंट्रोल की जा सकती हैं और हर शहरी को ये भी एतमाद होगा कि हर किसी को एक जैसा दूध ही मिल रहा है। ये नहीं है कि एक ही दुकान पे दूध के दो जो है ना उन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं, एक ये खालस दूध है जी, ये पानी वाला दूध है जी। इन चीज़ों को कंट्रोल इसी सूरत में किया जा सकता है कि ये दूध जो है एक जगह पे कलेक्ट किया जाए, फिर किसी कंपनी को या बहुत सारी कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए कि वो इस दूध को पैक करें, और ये मेक श्योर करना कि कोई पाउडर्ड मिल्क यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ फ्रेश मिल्क को ही चेंज किया जा रहा है, पैक किया जा रहा है, डब्बों में पैक किया जा रहा है या बॉटल्स में पैक किया जा रहा है। फ्रेश मिल्क की बॉटल्स बनाई जा रही हैं जो कि पूरे शहर को सप्लाई की जा रही हैं। अब बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा है कि एक जैसा दूध ही सभी को मिलता है, एक ही कंपनी या दो कंपनीज वो दूध जो है वो पैक करती हैं और पूरे कंट्री को सप्लाई करती हैं। तो इस तरह से मेरे ख्याल में ना तो किसानों के लिए कोई प्रॉब्लम होगा, उनका दूध भी एक जगह पे ख़रीदा जा रहा है, उसके लिए भी एक सिस्टम बनाया जा रहा है जहाँ पे कोई भी जाके अपना दूध सेल करे और ये कंपनीज उसको पैक करके सेल फर्दर जो है ना शहर में डिस्ट्रीब्यूट करें और सेल करें। और इस तरह एक तो प्राइस भी फिक्स की जा सकती है, उसकी क्वालिटी भी कंट्रोल की जा सकती है। और डब्बे वाले दूध की इस बुनियाद पे मुखालफत करना कि ये कंपनियां यूं करेंगी या ये कंपनियां पाउडर्ड मिल्क यूज़ करती हैं या ये इनके ये मामलात हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा। ये चीज़ें हर दो सूरत में कंट्रोल होनी चाहिए, चाहे खुला दूध सप्लाई हो रहा है और चाहे डब्बे वाला दूध जो है ना सप्लाई हो रहा है। डब्बे वाले दूध की सूरत में या बॉटल्ड दूध की सूरत में दूध एक तो हर शख्स तक पहुंच सकता है और फ्रेश मिल्क जो है ना पूरे शहर में सप्लाई किया जा सकता है विद द एक्सपायरी डेट ऑफ 2 to 3 डेज। और ये कंपनियां दूध सप्लाई करें और उसके बाद जो दूध सेल नहीं हुआ उसको वापस उठा लिया जाए और ज़ाया कर दिया जाए, जैसे दूसरे मुल्कों में होता है। तो ये किया जा सकता है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और बस चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। इस बुनियाद पे किसी भी चीज़ को रद्द नहीं किया जा सकता कि उसमें वो बनाने वाला मिलावट करेगा तो लिहाजा हम उस चीज़ की मुखालफत करें। मैं ये समझता हूँ कि हमारे अदारों को इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए और ये चीज़ इजीली कंट्रोल की जा सकती है। और दूध एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चों से लेके बूढ़ों तक को इसकी ज़रूरत होती है, इसकी अफादियत का हर किसी को पता है। तो क्या हम ऐसी जनरेशन्स
पैदा करना चाह रहे हैं जो मिलावट वाला दूध इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से उनकी जिस्मानी ग्रोथ ना हो सके, ब्रेन की ग्रोथ ना हो सके, तो मैं तो यही कहूँगा कि दूध कोई भी मुफीद हो सकता है। आप मेक श्योर करें कि कोई भी कंपनी या कोई भी दूध सेल करने वाला उसमें किसी किस्म की मिलावट ना करे। उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना हमारे अदारों की ज़िम्मेदारी है, जैसे फूड अथॉरिटीज़ हैं, वो मेक श्योर करें कि ऐसा कुछ नहीं, मिलावट उसमें नहीं हो रही। और बाकी मुझे जो मोस्ट फिजिबल और जो रिलायबल वे लगता है कि आप इस दूध को पैक करें, फ्रेश बॉटल्स में पैक करें, पूरे शहर में सप्लाई करें, ताकि हर कोई इत्मीनान के साथ जो है ख़रीद सके। इस शॉप पर अच्छा दूध मिलता है, इस शॉप पर अच्छा दूध नहीं मिलता, इस कंपनी का अच्छा दूध है, इस कंपनी का अच्छा दूध नहीं है। ये चीज़ें भी ख़त्म होंगी और उनको भी, आप जो भी लोग मुनाफाखोर हैं या जो इस तरह की कंपनियां हैं जो पाउडर्ड मिल्क से ये सारा कुछ करती हैं, उनको भी बड़े आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। कोई भी चीज़ रियासत के कंट्रोल से बाहर नहीं होती, ये सब लोग रियासत के अंडर होते हैं और रियासत को जो है, रियासत के लोगों का मफाद जो है वो अजीज़ होना चाहिए। अगर रियासत के लोगों का मफाद अजीज़ रखेगी तो हमारी बहुत सारी मुश्किलात हल हो सकती हैं। ये सब कुछ कंट्रोल करने से बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है। तो ये आज की मॉडर्न दुनिया में ये सब करना कोई नामुमकिन काम भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि आपको मेरी ये राय पसंद आई होगी। तो अगर आपकी इसके अलावा कोई राय है या आप कोई कमेंट्स देना